हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है उदय। मैं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है मोदी ने हमारे मुल्क का क्या हाल कर दिया, 24 घंटे में 19 झटके। रेडिएशन ऑपरेशन सिंदूर। तो भाई ये वाकई में हो रहा है पाकिस्तान में। लास्ट 2 दिन से जलजले पे जलजले 48 घंटों में झटके ही मतलब झटके कराची में। मतलब पाकिस्तानी कह रहा है इसके पीछे भी मोदी का और भारत का हाथ है। तो क्या सीन है देखते हैं। एक दफा है, 2 दफा है, बंदे को समझ आती है, 3 दफा है और छोटे 15-20 और छोटे 15-20 झटके हो चुके। रेडिएशन का भी हो रहा है क्या इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया हो रहा है, देखते हैं। स्टार्ट। जमीन मुसलसल हिल रही है, घरों पर ताले लग गए हैं, गलियां सुनसान हैं, वीरान हैं। 19 बार जो है वो अर्थक्वेक आ चुका है। भारत ने जो अटैक किए थे, जो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कह लीजिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जहाँ पर हैं, या कह लीजिए न्यूक्लियर एसेट्स जहाँ पे रखे हैं, या इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं उसके आसपास हुए हैं। 3 दिन से मुसलसल जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हर 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने जब अटैक किया है, और उसमें से किसी किस्म की लीकेज जो है वो भी जो है वो सुनने में आई है। मुख्तलिफ इलाके मुसलसल जलजलों की जद में है। यकीन से 4 जून के दरमियान बताया जा रहा है 26 जलजले देख चुका है। रोड पे हम आए तो फिर उसके बाद फिर 10-20 मिनट के बाद फिर दोबारा जोरदार झटका आया कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। गलियां सुनसान हैं, लोग अपना सब कुछ समेट कर महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। या फिर कुछ और चीज है जो इस वक्त लोगों की समझ से बाहर है, या लोग समझ नहीं पा रहे आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। लाइट भी नहीं थी तो अचानक एक खौफनाक झटका आया जिससे बिल्कुल हमारे जहन को दहला दिया। इस तरह से होना जो है वो यकीनन एक बहुत हैरत की बात है, और लोगों को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हर तरफ डिफरेंट टाइप की कह लीजिए कि लोग बात कर रहे हैं, हर तरफ से कोई एक नई थ्योरी जो है वो सामने लाई जा रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में इस हफ्ते हर घंटे आ रहे भूकंपों ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा कर रख दी है। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान में 26 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप खासकर वलीर, लांदी और कायदाबाद जैसे इलाकों में महसूस किए गए, जो पाकिस्तान के परमाणु जखीरे के बिल्कुल पास है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि क्या ये रेडिएशन से भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दिए गए थे। अब ये थ्योरी निकलकर सामने आ रही है कि इसी की वजह से पाकिस्तान में इतने भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, और ये थम नहीं रहे, ये लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत के किए गए हमले का असर अब दिखने लगा है। पाकिस्तान में लोग इतने डरे हुए हैं कि अपने घर छोड़कर मैदानी इलाकों में चले गए हैं। कल भी पाकिस्तान में भूकंप के झटके लगातार महसूस किए गए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। बात करेंगे हम पाकिस्तान के जो अटैक्स हुए भारत की तरफ से, उसके बाद से अजीब तरह की न्यूज जो है वो बहरहाल हमारे मीडिया का हिस्सा रही हैं। और ये और बात है कि उसको बहुत डिटेल से नहीं बताया जा रहा, लेकिन फिर भी तकरीबन एक ही दिन के अंदर, या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की, और तमाम जो कहा जाता है जितने भी तिजारत जो की जाती है या जो बिजनेस होते हैं हर तरह का, वो कराची से ही चलता है। कराची ही मेन बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की। वहां पर जी 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ चुके हैं। जी हाँ, आप आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। कई बिल्डिंग्स जो हैं उसमें क्रैक्स पड़े हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी दिखा रहा है। और रेक्टल स्केल पे अगर हम बात करें कि जी उसका कितनी शिद्दत थी, तो जी रेक्टल स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 2 से 3 और कभी कभी 4 तक भी गई है। इससे ज्यादा नहीं थी, लेकिन बहरहाल 19 इस किस्म के अगर अर्थक्वेक्स आए तो ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात। वही ना यार, इतने इकट्ठे आते नहीं है। टीवी चैनल्स पे कई बार ये तो बताया गया कि जी जैसे कहते हैं कि जी कराची में अर्थक्वेक आया, जी रेक्टर स्केल पे उसकी जो शिद्दत थी वो ये थी, कई बार जो है वो बताया गया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं।
मतलब ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कहा जाता है कि जी वो फॉल्ट लाइन पे है और यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं, लेकिन कराची में इतने अर्थक्वेक्स नहीं आया करते। मैं जहाँ मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पर तो खैर एक आम सी बात है कि अक्सर ही जो है वो अर्थक्वेक आया करते हैं और कभी कभी तो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ भी हमने देखा कि अर्थक्वेक आए हैं। और अगर आपको याद हो तो एक बार तो आई थिंक 2005 की बात है कि बहुत शदीद किस्म का अर्थक्वेक आया था, कई बिल्डिंग्स गिर गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद भी कई बार जो है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में खास तौर पे और इस्लामाबाद के आसपास जितने इलाके हैं, चाहे वो KPK हो या कुछ भी, वहां पर अर्थक्वेक आते रहे हैं। बहरहाल कई तरह की बातें की जा रही हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कराची में तो खैर कभी इतने अर्थक्वेक नहीं आया करते। हाँ, कराची में क्योंकि समंदर है जो कि इस्लामाबाद में नहीं है, तो कराची में अक्सर समुद्री तूफान जो है उसका हम जरूर सुनते हैं कि जी कराची में समुद्री तूफान आने वाला है। तो लोग जो सी साइड के पास रहते हैं या जो जिनके घर के पास समंदर है वो घर छोड़ के और किसी ऐसी जगह चले जाएं जो समंदर से दूर हो। इस किस्म की बातें तो या इस किस्म की चीजें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कराची में इतना ज्यादा कोई अर्थक्वेक आए या इतने ऐसे वीडियो खत्म। बाकी कराची में हुआ शायद कुछ यार, नहीं हुआ। ये 2 दिन से खबरें न्यूज पे आ रही हैं कि उधर भूकंप आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं मोदी की और भारत की साजिश है, यार कुछ लोग बोल रहे हैं कोई टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट भारत कुछ लोग बोल रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं रेडिएशन है, कुछ कहते हैं क्या है, कुछ कहते हैं देखो बीच की बात हमें भी नहीं पता, सीधी सी बात है। हाँ, KPK और इस्लामाबाद में अक्सर भूकंप आते हैं, लेकिन ये चीज है कि जब से इंडिया के साथ पंगा हुआ है ना, उसके बाद से ये जलजले बहुत हो रहे हैं। यार ये KPK में भी आते रहते थे, मुझे समझ आ जाती है, ठीक है, उधर आते रहते हैं, इस्लामाबाद में भी आते रहते हैं, पंजाब में भी आते रहते हैं, ये समझ आती है कि हाँ इधर भूकंप काफी आते रहते हैं, छोटे मोटी मात्रा में, लेकिन आते रहते हैं जरूर। कराची में एक दिन में 19 झटके, यार ये समझ नहीं आ रही यार, बड़ा कुछ। अब क्या है इसका रीजन हो सकता है? एक दिन में 19 झटके नहीं आते यार, इतने भी यार, एक आता है या 2 दफा, चलो 3 दफा समझ आ जाती है यार। 3 दफा भी बहुत, वो रेयर जो बहुत ज्यादा रेयर होता है। 19 दफा यार, 2 दिन में कि 3 दिन में 24 दफा आ चुका है। ये मीडिया भी बार बार इस पे वीडियो बना रहा है। देखो हमें इस चीज का नहीं पता, देखो हम यहाँ पर बैठे हैं, हमने तो न्यूज़ों में देखा है, हमने तो न्यूज़ों में देखा है, हमें इस चीज का नहीं पता, सीधी सी बात है। लेकिन जो भी सीन है पता नहीं इसका क्या, लेकिन मुख्तलिफ लोग हैं, पाकिस्तानी ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब कोई टेस्ट शायद हो रहे हो, कुछ लोग ज्यादातर ये भी बोल रहे हैं शायद नॉर्मल है, शायद ये इस वजह से हो रहा हो। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं या इंडियन मीडिया भी बोल रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में भी बोल रहे हैं शायद कोई मतलब लीकेज वगैरह का सीन हो। अब क्या है यार, बीच की बात हमें भी नहीं पता, सीधी सी बात है, पता लग जाए में तो आई होप आगे अभी झटके ना आए। बिल्कुल। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।